ऐसे शिप्स जो अपने सफर पर तो निकली पर कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची, उनके साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता और ना ही उनके क्रू मेंबर्स का कुछ पता चला। इस वीडियो में आप ऐसी घोस्ट शिप्स के बारे में जानेंगे जिनकी मिस्ट्रीज को कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। नंबर 5, एमवी जॉयटास। 3 अक्टूबर 1955 एमवी जॉयटास अपने 2 दिन के सफर पर निकला था। इस शिप में एक कैप्टन, 15 क्रू मेंबर्स और 9 पैसेंजर्स बैठे थे। एमवी जॉयटास को अपनी डेस्टिनेशन तक 2 दिनों में पहुंचना था, पर जब ये शिप 3 दिन बाद भी अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा, तब इसे मिसिंग घोषित कर दिया गया और इसे ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पर सर्च ऑपरेशन के बावजूद भी इस शिप का कुछ पता नहीं चला। 1 महीने बाद एक मर्चेंट शिप को एमवी जॉयटास अपनी ओरिजिनल लोकेशन से 600 माइल्स दूर समुद्र में तैरती हुई मिली। रिकवरी टीम के मुताबिक बोट के विंडोज टूटे हुए थे और बोट एक एंगल पर फ्लोट कर रही थी। जब रिकवरी टीम बोट के अंदर गई, तब उन्होंने देखा कि तीनों लाइफ बोट्स मिसिंग थी। वहीं डेस्क पर डॉक्टर्स बैग और कई सारे बैंडेजेस थे जिनमें खून लगा था और रेडियो यूनिवर्सल डिस्ट्रेस सिग्नल पर था, जिसका मतलब क्रू मेंबर्स को किसी मुसीबत का पता था और वो मदद चाहते थे जो कि उन तक कभी नहीं पहुंची। पर सारे क्रू मेंबर्स का कुछ पता नहीं था और आज तक ये 25 क्रू मेंबर्स किसी को भी नहीं मिले। किसी को नहीं पता कि आखिर उस शिप के साथ क्या हुआ था और उस शिप के क्रू मेंबर्स कहां गायब हो गए। नंबर 4, एसएस ओरंग मैदान। 1947 में अमेरिकन शिप सिल्वर स्टार को एक डिस्ट्रेस कॉल मिली। कॉलर के मुताबिक वो ओरंग मैदान नाम की एक शिप का क्रू मेंबर है और उसने कहा कि हम तैर रहे हैं। कैप्टन समेत सारे ऑफिसर्स मर चुके हैं। उनकी लाशें ब्रिज और कार्ट रूम में पड़ी हैं। शायद सारा क्रू मर चुका है। और इस कॉल के आखिर में एक आवाज आई डाई। जब सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर्स ओरंग मैदान पर पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि सारे क्रू मेंबर्स मर चुके हैं। उनके चेहरे पर डर था, उनका मुंह खुला था जैसे वो चिल्ला रहे हैं और उनकी आंखें भी खुली थी। इससे पहले कि सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर्स कुछ इन्वेस्टिगेट कर पाते, अचानक से ओरंग मैदान के इंजन से धुआं निकलने लगा, जिसकी वजह से सिल्वर स्टार के भी क्रू मेंबर्स अपने शिप पर वापस चले गए और कुछ ही सेकंड्स में ओरंग मैदान में ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से शिप पानी में डूब गई। पर स्टोरी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब ये पता चलता है कि ओरंग मैदान नाम की किसी शिप का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है और कोई भी ऐसा इंसान कभी सामने ही नहीं आया जिसने ये कहा हो कि वो ओरंग मैदान को जानता है या फिर कभी उस शिप पर बैठा है। अगर ये बात सच है तो सिल्वर स्टार ने जिस शिप को देखा था वो क्या था? आखिर ओरंग मैदान के क्रू मेंबर्स की मौत कैसे हुई और उस शिप में ब्लास्ट कैसे हुआ? इन सभी सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। नंबर 3, द जियान सेंग। कुछ घोस्ट शिप्स इतनी मिस्टीरियस होती हैं कि उनकी कोई बैक स्टोरी भी नहीं होती है। ऐसा ही कुछ हुआ 2006 में, जब एक ऑस्ट्रेलियन एरोप्लेन ने एक जहाज को पानी में तैरते हुए देखा। इस शिप की टो रोप टूटी हुई थी और ये शिप खाली था। इन्वेस्टिगेटर बस इतना ही पता कर पाए कि इस शिप का नाम जियान सेंग था, जो कि इसके साइड पर प्रिंट हुआ था। इस शिप में ना तो कोई डॉक्यूमेंट्स थे और ना ही किसी ने इस शिप के खोने की रिपोर्ट लिखवाई थी। इन्वेस्टिगेटर्स ये भी नहीं पता लगा पाए कि ये शिप कहां से आया था, कहां पर जा रहा था या फिर इसका मालिक कौन है। नंबर 2, मैरी सेलेस्ट। 5 दिसंबर 1872 ब्रिटिश शिप को एक शिप अटलांटिक ओशियन में फ्लोट करती हुई दिखती है। ये शिप थी मैरी सेलेस्ट, जो कि 1 महीने पहले 7 नवंबर 1872 को न्यूयॉर्क से इटली तक के अपने सफर पर निकली थी। जब ब्रिटिश शिप के क्रू मेंबर्स मैरी सेलेस्ट में गए, तब उन्होंने देखा कि शिप का एक पंप टूटा हुआ था और शिप में 3.5 फीट तक पानी भरा हुआ था। इसके अलावा 1500 बैरल अल्कोहल, जो कि इंडस्ट्रीज में यूज होता है, और लगभग 6 महीने की फूड सप्लाईज भी शिप पर थी। पर जो चीज मिसिंग थी वो थी शिप की इकलौती लाइफ बोट, जो कि एक्सट्रीम सिचुएशंस में शिप में बैठे लोगों की जान बचाती है, और शिप के क्रू मेंबर्स। जब मैरी सेलेस्ट अपने सफर पर निकली थी, तब उस पर कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स, उनकी वाइफ सारा ब्रिग्स और उनकी 2 साल की बेटी सोफिया ब्रिग्स के साथ साथ 7 क्रू मेंबर्स बैठे थे। पर इन सभी का कुछ पता नहीं चला और आज तक मैरी सेलेस्ट की मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है। नंबर 1, द फ्लाइंग डचमैन। एक ऐसी घोस्ट शिप जिसे समुद्र में भटकने का श्राप मिला है। ये कहानी शुरू होती है 17वीं सेंचुरी में, जब द फ्लाइंग डचमैन के कैप्टन वैन डर डेकन शिप को ईस्ट इंडीज से ले जा रहे थे। जब द फ्लाइंग डचमैन वापस आते समय केप ऑफ गुड होप्स नाम की एक जगह से गुजर रहा था, तब उसे तूफान का सामना करना पड़ा।
शिप के क्रू मेंबर्स ने कैप्टन को वापस लौटने की सलाह दी, पर कैप्टन ने उनकी बात नहीं मानी और कहा कि वो इस तूफान को पार करके रहेंगे, चाहे उन्हें प्रलय के दिन तक ही क्यों ना सेल करना पड़े। कहते हैं उनकी इस बात को डेविल ने सुन लिया और उनकी ये बात सच हो गई। तब से ये शिप समुद्र में भटक रही है। इस शिप को कई सारे लोगों ने देखा है, जिनमें प्रिंस जॉर्ज 5 का भी नाम आता है। ये शिप कई सारी मूवीज में भी अपीयर हो चुका है, जैसे कि द फ्लाइंग डचमैन एंड द पायरेट्स ऑफ कैरिबियन। वैसे तो फ्लाइंग डचमैन के ओरिजिन की कई सारी स्टोरीज हैं, पर सब में एक चीज कॉमन है कि इस शिप को समुद्र में भटकने का श्राप मिला है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।